आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आपके लिए लाया है 2 महीने का समर कोर्स। समर कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी सीट सुनिश्चित करें। सीटें लिमिटेड हैं। हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777, मोबाइल 9301532155। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा गंगेले। आइए अब नजर डालते दिन भर की खास खबरों पर। मोतीनगर थाना पुलिस को लगी बड़ी कामयाबी। हाथ छापामार कार्रवाई में सट्टा पर्ची बनाते वक्त 28 लोगों को पकड़ा। 4 बाइक, नकदी और मोबाइल किए जब्त। अप्सरा टॉकीज के पुल के पास रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति की मिली लाश। ट्रेन से कटने से हुई मौत। जीआरपी पुलिस ने शव का पंचनामा कर कराया पोस्टमार्टम। कोतवाली थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुरा इलाके में मकान में लगी आग। बच्चों ने खेल खेल में माचिस से लगाई आग। पड़ोसियों की मदद से आग पर पाया गया काबू। तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थयात्रियों का जत्था वैष्णो देवी के लिए हुआ रवाना। सागर जिले से 287 तीर्थयात्री जत्थे में हुए शामिल। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कार्यशाला का हुआ आयोजन। वन विभाग के तत्वाधान में हुई कार्यशाला। पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से बायोडायवर्सिटी में हुए परिवर्तन की दी गई जानकारी। भीषण गर्मी ने लोगों की हालत की खस्ता। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के रहा पार। खबरें अब विस्तार से। मोतीनगर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने इलाके के विनोद पटेल के घर छापामार कार्रवाई कर बड़े पैमाने पर सट्टा पर्ची बनाते 28 लोगों को पकड़ा है। उनके पास से 4 बाइक, नकदी और मोबाइल जब्त किए गए हैं। गुरुवार की रात मोतीनगर पुलिस ने सट्टा खेल रहे एक अड्डे पर कार्रवाई करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने इलाके के ही विनोद पटेल के घर छापामार कार्रवाई कर बड़े पैमाने पर सट्टा पर्ची बनाते हुए 28 लोगों को गिरफ्तार किया है।
इन गिरफ्तार लोगों के पास से पुलिस ने करीब 10,000 रुपए नकदी, 10 मोबाइल फोन और 4 मोटरसाइकिल साथ ही भारी मात्रा में सट्टा पर्ची पुलिस ने जब्त किया है। इस दौरान पुलिस को देख मालिक विनोद पटेल और कुछ सट्टा पर्ची बनाने वाले भागने में भी सफल रहे। इस संबंध में जिन 28 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन पर सट्टा एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और जो मौके से फरार हो गए हैं पुलिस उनकी तलाश कर रही है। आइए अपने यहाँ जो अपने इलाके का जो सट्टा किंग कहा जाता था विनोद पटेल, इसके घर पे मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि काफ़ी लोग इकट्ठे हैं और सट्टा पर्ची बना रहे हैं। तो उसकी सूचना की तस्दीक कार्रवाई की गई, जिसमें रेड करके 28 लोग इनके घर से गिरफ्तार किए गए। विनोद पटेल और उसके अन्य साथी जो कि शहर से भाग गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। इनके कब्जे से 10,060 रुपया नकद बरामद हुआ है। सट्टा पर्ची काफ़ी मात्रा में बरामद हुई है और 4 मोटरसाइकिल, 10 मोबाइल बरामद। पटेल गिरफ्तारी की जाएगी और इसकी मोबाइल की और कन्वर्सेशन को भी सुना जाएगा। इनकी रिकॉर्डिंग अगर मोबाइल में होगी, क्योंकि आजकल मोबाइल से भी सट्टा लेते हैं, तो उस पर भी कार्रवाई। ये अपना मड़िया है, मड़िया नगर के इलाका है, वहाँ की जगह दाखिल लेते हैं। हाँ, इसके पहले भी सट्टे में गिरफ्तार हो चुके हैं। हम आपको बता दें कि करीब 1 साल पहले भी पुलिस ने विनोद पटेल के इसी घर में छापामार कार्रवाई कर रंगे हाथों सट्टा लगाते लोगों को पकड़ा था और उस समय भी मकान मालिक विनोद और कुछ सट्टेबाज मौके से निकल भागने में कामयाब रहे थे, जिन पर पुलिस ने कोई उचित कार्रवाई नहीं की और गुरुवार की रात ही पुलिस ने फिर उसी घटना को अंजाम दिया है। अब देखना ये होगा कि अब की बार पुलिस इन पर किस तरह की कार्रवाई करेगी कि आगे यहाँ पे सट्टा ना खिले। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर शुक्रवार को स्थानीय कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में वन विभाग के तत्वावधान में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य वन संरक्षक द्वारा पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से बायोडायवर्सिटी में हुए परिवर्तन की जानकारी दी गई। कलेक्टर अशोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में सतत विकास के लिए जैव विविधता विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला संपन्न हुई, जिसमें सभी वक्ताओं ने इकोसिस्टम संरक्षण पर ध्यान देते हुए विकास कार्यों को संपादित किए जाने की आवश्यकता व्यक्त की है। शुक्रवार को स्थानीय कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में वन विभाग के तत्वावधान में 1 दिवसीय कार्यशाला मुख्य वन संरक्षक सागर NS डगरियाल ने पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से बायोडायवर्सिटी में हुए परिवर्तन की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इकोसिस्टम को संरक्षित किए बिना मानव जीवन दूभर हो जाएगा। प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों के अंधाधुंध दोहन, जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिकरण ने पर्यावरण को दुष्प्रभावित किया है। इसलिए वर्तमान से लेकर भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए प्रकृति और प्राणी जीवन के मध्य संतुलन बनाना जरूरी होगा। अकेले फूलों से क्यों सजा? हम सब्जियों से भी तो सजा सकते हैं। बीच में हमारा लगे रहे सब्जियों के काले काले बैगन लग सकता है, लंबे लंबे हरे बैगन लग सकता है। बीच में एक पौधा लगा गमले में, उसमें एक लकड़ी लगा के रबर बैंड से टमाटर का पौधा चढ़ाइए, लाल टमाटर लगे हुए हैं। लेकिन बीच में पौधा लगा, चारों तरफ जगह खाली है, धना पत्ती को दीजिए, मेथी की भाजी, पालक की भाजी को दीजिए, आपके हाथों में शुद्ध मिलेगी, जहर वाली खाती। तो ये बात हमारे घर में भी हमें समझ में क्योंकि हमने इतना शानदार देखा। डाइनिंग टेबल पर खाने में बैठे थे, 4 अंगों गहरी, 4 अंगों चौड़ी और 3 फीट लंबी एक ट्रे रखी थी इसकी, उसमें जेब खा तो मिट्टी भरी हुई, धना पत्ती हुई थी, बाजू में केजी रखी थी, ताजी ताजी काटिए सब्जी में डाली। तब मैंने कहा भैया फोटो से कहने लगा तो ठीक है, 2-3 दिन बाद ये बाहर कर देते, बाहर रख लेते। बीएमसी और जिला अस्पताल में शुक्रवार को आग से जले 2 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने दोनों का पोस्टमार्टम कराया है। शुक्रवार को बीएमसी और जिला अस्पताल में आग से जले 2 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई। पहली घटना 16 मई की है, जब मोतीनगर थाना क्षेत्र के रविशंकर वार्ड में जलता दिया बिस्तर में गिरने से पत्नी आग की चपेट में आ गई थी और पत्नी की आग बुझाते वक्त पति भी उसमें झुलस गया था। उसके बाद उन दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां शुक्रवार की सुबह इलाज के दौरान पति की मौत हो गई। आपको बता दें कि शनिवार को मृतक करोरी प्रजापति घर में टीवी देख रहा था। इस दौरान जलता हुआ दिया गिरने से पत्नी मोहिनी की साड़ी में आग लग गई। करोरी उसे बचाते वक्त आग में झुलस गया। दोनों को गंभीर हालत में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां शुक्रवार को करोरी प्रजापति की मौत हो गई।
तो वहीं 17 मई रविवार को बांद्री थाना क्षेत्र में 50 वर्षीय पानबाई ठाकुर चाय बनाते वक्त आग की चपेट में आकर झुलस गई थी। उसे गंभीर हालत में बीएमसी में भर्ती कराया गया था। उसकी भी शुक्रवार की सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। नवल सिंह ठाकुर ग्राम मेहर से रहने वाला हूँ। हमारी बेटी की सासवाई है, कुछ चाय वगैरह बनाने के कारण उनको आग ने मतलब काबू में ले लिया। तो करीब 17 तारीख को उनको एडमिट कराया था सरकारी हॉस्पिटल जिला चिकित्सालय। वहाँ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो उस वजह से मेडिकल कॉलेज ले गए, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर ने बताया कि 5-6 दिन बाद मतलब आज की डेट की जो तारीख है, हालांकि 22 तारीख को बताया कि उनको इन्फेक्शन हुआ। 21 तारीख की रात में बताया, तो जो 22 तारीख की सुबह करीब 5:30 बजे एक्सपायर हो गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों का पोस्टमार्टम कराया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित तीर्थ दर्शन योजना के तहत शुक्रवार को सागर जिले से 287 तीर्थयात्रियों का एक जत्था विशेष ट्रेन से वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुआ। शुक्रवार की दोपहर रेलवे स्टेशन सागर से 287 तीर्थ यात्रियों का जत्था लेकर एक विशेष ट्रेन वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हो गई। ये सभी बुजुर्ग तीर्थ यात्री पिछले 2 दिनों से स्टेशन पर ट्रेन के लिए डेरा जमाए हुए थे। आज जैसे ही मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की स्पेशल ट्रेन जैसे ही स्टेशन पर पहुंची, तीर्थ यात्रियों का जत्था उस पर सवार हो गया। 1 हफ्ते की इस यात्रा के लिए सभी तीर्थ यात्री अपने अपने परिजनों को हाथ हिलाकर मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए खुशी खुशी रवाना हो गए। ये ट्रेन जो है भैया वैष्णो देवी जा रही है। कौन सी ट्रेन है ये मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत है। आप वैष्णो देवी जा रहे हैं? जी। कब आएंगे अब लौट के? अब ये 27 तारीख को वापस होगी। ट्रेन में सभी सुविधाएं हैं? सभी सुविधाएं हैं। ऐसी सुविधाएं तो ना हमने कभी जीवन में देखी हैं और ना कभी जो है हो सकता है कि उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री जी का बहुत ही हम लोगों हृदय से आभार व्यक्त करते हैं के अनुसार ये जो है इस प्रकार की सुविधा बुजुर्गों को दी गई, जो कि बहुत ही एक प्रकार से सफल योजना है। वैष्णो देवी ट्रेन से जा रहे हैं। बैठ जाओ। कोतवाली थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुरा वार्ड के एक मकान में आग लग गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। पड़ोसियों की मदद से आग पर जल्दी काबू पा लिया गया था। गर्मी का मौसम आते ही शहर में आगजनी की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। ऐसी ही एक घटना शुक्रवार की दोपहर मोराजी स्कूल के पास हुई, जहां एक मकान में अचानक आग लगने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। गनीमत रही कि इस आगजनी की घटना में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और पड़ोसियों ने जल्द ही आग पर काबू पा लिया। हालांकि मकान के अंदर रखा सामान जलकर खाक हो गया है। जानकारी के मुताबिक लक्ष्मीपुरा बाट के रहने वाले संदीप जैन के बच्चे अपने मकान में खेल रहे थे, तभी अचानक माचिस से उन्होंने पास रखे कपड़ों में आग लगा ली और आग ने धीरे धीरे विशाल रूप ले लिया। मकान से आग की लपटें उठती देख क्षेत्रवासियों ने पानी से आग बुझाई और नगर निगम की फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। घटना के करीब आधा घंटे बाद मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची, लेकिन जब तक क्षेत्रवासी आग पर काबू पा चुके थे। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज।
आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आपके लिए लाया है 2 महीने का समर कोर्स। समर कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी सीट सुनिश्चित करें। सीटें लिमिटेड हैं। हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777, मोबाइल 9301532155। दीपाली होटल के पास दद्दाधाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी, सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित, भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर, सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी। संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर, मकरौनिया, सागर। संपर्क करें 9425451274, 9425146750। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अप्सरा टॉकीज के पुल के पास रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसका पोस्टमार्टम कराया है। गुरुवार की रात रेलवे स्टेशन के पास वाले अप्सरा टॉकीज के पुल पर ट्रैक पर एक व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इसके बाद मौके पर जीआरपी पुलिस ने पहुंचकर शव का पंचनामा किया, जिससे मालूम हुआ कि मृतक का नाम ब्रजेंद्र केसरवानी है और वह भगवानगंज का रहने वाला था। घटना को लेकर मृतक के भाई राजेंद्र केसरवानी ने बताया कि उसका भाई ब्रजेंद्र कल रात से रोज की तरह घूमने निकला था। उसके बाद उसे सूचना मिली कि ब्रजेंद्र की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है।
घटना की तो हम लोगों को भी नहीं मालूम चली क्या कैसी घटना हुई है। वो तो जो क्यूला वगैरह वाली बीतने वाली है उन लोगों ने बताया, तब जाके हम लोगों को जानकारी मिली। काम यानी किराने की दुकान है, राशन दुकान है, वही काम करते थे। फिलहाल मौत के कारण अज्ञात हैं। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। गोपालगंज थाना क्षेत्र में गुरुवार की दोपहर केंद्रीय जेल के सामने एक मोटरसाइकिल को जेल परिसर से बाहर निकल रही 4 व्हीलर ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। गुरुवार दोपहर केंद्रीय जेल के सामने एक मोटरसाइकिल को जेल परिसर से बाहर निकल रही 4 व्हीलर की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। घायल युवक ने बताया कि बड़ा बाजार निवासी 2 युवक नरेंद्र अग्निहोत्री और राघव सोनी किसी काम से आरटीओ गए हुए थे। वहां से लौटते वक्त जेल से निकल रहे 4 पहिया वाहन MP 023295 ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वे दोनों घायल हो गए। उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। हम लोग आरटीओ ऑफिस से घर जा रहे थे तो जेल की गाड़ी बाहर निकली, हम लोग आ रहे तो सीधी गाड़ी में टक्कर मार दी। ये करीब दोपहर 2:30 से 3:45 की घटना है। कोई लेडी चला रही थी, गाड़ी का नंबर MP 02 3295। पहले तो 108 बुला रहे थे तो जेल वालों ने मना कर दी और अपनी इंडिका गाड़ी में यहाँ भेज दी। गोपालगंज थाना क्षेत्र में गुरुवार की देर रात एक अज्ञात 2 पहिया वाहन ने एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे में साइकिल सवार घायल हो गया, उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुरुवार की देर रात गोपालगंज थाना क्षेत्र में एक अज्ञात 2 पहिया वाहन ने एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे में साइकिल सवार घायल हो गया। घटना को लेकर घायल कन्हैया विश्वकर्मा ने बताया कि वह बल्लभ नगर का निवासी है और किसी काम से जाट पथरिया के पास बाबूपुरा गया था। वहां से लौटते वक्त उसकी साइकिल को अज्ञात मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी। बाबूपुरा गया था मेरी माँ को देखने, उनकी तबीयत ठीक हुई थी। रात को लौट रहा था, कोटी की वजह से किसी ने पीछे आकर मोटरसाइकिल मार दी। हमें कोई पहुँच नहीं था, 108 में लेके यहाँ पे देखा साइकिल से पीछे से मार। फिलहाल घायल कन्हैया का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है और उसकी हालत में सुधार है। शुक्रवार को भी शहर में भारी गर्मी का दौर जारी रहा। सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। बादलों की आवाजाही बनी रहने से उमस बढ़ी, जिससे लोगों को बेचैनी बढ़ी है। 28 मई से 9 तपा शुरू होने हैं। हम आपको बता दें कि 9 तपों में सूरज की ताप इतना अधिक होता है कि धरती तवे के समान तपने लगती है। लेकिन इन दिनों तो मौसम की हालत अभी से इतने खरे हो चले हैं कि अब 9 तपों की चिंता कौन करता है। दिन तो ठीक ठाक, रातें भी तप रही हैं। लोगों को ना तो दिन में चैन है और ना रातों को शांति। इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी ने लोगों की हालत को खस्ता कर दिया है। आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के तापमान पर। शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान रहा 45.3 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। तो न्यूनतम तापमान रहा 26.6 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। सुबह के वक्त हवाओं में 26% नमी मापी गई थी। शाम को 17% नमी मापी गई। हवाएं 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण से पूर्व की ओर बहती रहीं। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है अमृतवाणी का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की अमृतवाणी। आज की अमृतवाणी। कोई भी काम करो, पूरी तरह डूब जाओ उसमें। यह कर सको तो दुनिया में जरूर सफल होगे। आइए अब नजर डालते हैं आज के राशिफल पर।
राशि वालों के लिए गुप्त शत्रुओं से सावधानी अपेक्षित है। शिक्षा, प्रतियोगिता और आजीविका संबंधी सफलता मिल पाएगी। अपने हठी स्वभाव पर नियंत्रण रखें। वृष राशि वालों के लिए परिश्रम का फल प्राप्त होगा तथा अधिकारों में वृद्धि होगी। आय के नवीन स्रोत विकसित होने के योग हैं। संतान से शुभ समाचार मिलेंगे। मिथुन राशि वाले दान पुण्य करेंगे। जीवन साथी से विवाद होने के कारण मन खिन्न रहेगा। व्यापार, नौकरी में आपके कामों की आलोचना हो सकती है। कर्क राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। ईश्वर में आस्था बढ़ेगी। महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलेंगी। वातावरण में सकारात्मक परिवर्तन हो सकेगा। सिंह राशि वालों के लिए चिंता खत्म होगी। व्यापार में नए अनुबंध होने के योग है। दुर्व्यसनों पर नियंत्रण रखें। दिन के अनुकूल रहने की संभावना है। कन्या राशि वालों के लिए दिन विपरीत फल का सूचक है। कोई निर्णय गलत हो सकता है। कार्य में निराशा मिलेगी। बनते कार्य में रुकावट आ सकती है। तुला राशि वालों के लिए नए संपर्क उत्तरोत्तर फलदायक होने के योग हैं। परिश्रम से लाभ एवं यश बढ़ेगा। आय के स्थायी स्रोत मिलेंगे। उधर कष्ट हो सकता है। वृश्चिक राशि वालों के कामकाज में प्रगति होगी व योजनाएं लाभदायक रहेंगी। मनोरंजन के अवसर मिलेंगे। क्रोध एवं उत्तेजना से दूर रहें। धनु राशि वाले विवाह संबंधी प्रस्ताव आएंगे। आपके कामों में उच्च अधिकारी प्रसन्न होंगे। कुटुंब में किसी से विवाद हो सकता है। सकारात्मक सोच बनेगी। मकर राशि वालों का प्रवास होगा। चिंता व तनाव से राहत महसूस करेंगे। अधूरे काम समय से पूरे होने के योग बनेंगे। आर्थिक स्थिति सुधरेगी। कुंभ राशि वालों का नौकरी में महत्व बढ़ेगा। भागदौड़ के बाद काम पूरे होने से प्रसन्नता रहेगी। व्यापार व्यवसाय में समय पर लिए गए निर्णय लाभकारी रहेंगे। मीन राशि वाले वाहन सावधानी से चलाएं। समाज में होने वाली घटना से आपकी कीर्ति बढ़ सकती है। वाणी पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। टेंशन भरी लाइफ में रिलैक्स पाने के लिए और अपने चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए देखते हैं कॉमेडी करंट। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का ये बुलेटिन यही समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप।
इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर